जिस दिन बीमारी बैन होगी उस दिन आरएसएस भी बैन होगा। सुशील तिवारी तो खुलेआम जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की फोटो का पुतला दहन करता है। सुशील तिवारी तो खुलेआम धमकी देता है। आप लोग क्या कर रहे हैं इसको कि हिंदू आर्मी का चीफ जो है सुशील तिवारी तलवार लेकर सामने आ जाता है। भीम आर्मी क्या करेगी? भीम आर्मी क्या करेगी? भीम आर्मी शिक्षा शैक्षिक नीति पर अपना काम कर रही है। भीम आर्मी छोटे छोटे बच्चों को पाठशालाओं में पढ़ा रही है। फूले साहब अम्बेडकर सिखा रही है, बुद्ध पेरियार सिखा रही है, रैदास कबीर नानक सिखा रही है। ठीक, तलवार हम नहीं सिखाते अपने बच्चों को। ठीक, हम तर्कशील लोग हैं, तर्क पर बात करते हैं। वो तलवार सिखाए, हम कलम सिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ आरएसएस के लोग भी आगे भाई प्रतिज्ञा ले लेना। हम कौन से मना कर रहे हैं उन्हें भाई किसी ने मना किया? नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में। हमारे साथ में मौजूद हैं भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी। इनसे जानेंगे आज जिस तरह से हिंदू आर्मी संगठन का एक व्यक्ति है वो कहता है पीएफआई के एजेंट हैं भीम आर्मी, क्या कहेंगे सर उस पर? अब यार इनका तो काम, ये तर्कशील लोग तो नहीं है। कभी ये सूरज निकल लेते हैं, कभी चमत्कार कर देते हैं। इन्हें को तर्क पर आकर बात करें। ठीक है, हम तर्कशील लोग हैं। हम किसके एजेंट है किसके एजेंट नहीं है तो मैंने कई बार पहले भी कहा है। सहारनपुर में दलितों को मारा गया, काटा गया जब इन्होंने कह दिया नक्सली हैं। इनके पास पीएफआई के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। हमें क्या पीएफआई के एजेंट बताएंगे? हमारा तो खुद का ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है कि पूरे 24 राज्यों में भारत में काम कर रहा है। भारत के अंदर कमरे में बैठकर भौंकने से कुछ होता नहीं है। सुशील तिवारी तो दावा करता है कि भीम आर्मी को बैन करवा दूंगा। दम में करवा देगा, उसके अंदर दम हो करवाए। जिस दिन भीम आर्मी बैन होगी उस दिन आरएसएस भी बैन होगा। भीम आर्मी को 7-8 साल हुए हैं, आरएसएस को 100 साल हो चुके हैं। चुनौती है ये। ठीक है, और सुशील तिवारी नाम का व्यक्ति, क्योंकि देखिए हम संवैधानिक लोग हैं, हम उसकी तरह गंदे टुच्चे लोग नहीं हैं। मुझसे कहता हूँ देखिए, जो अगर तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा गर्मी है, मेरे तो आने की ज़रूरत भी नहीं है। कहाँ लखनऊ के पास आस-पास रहते हो तो लखनऊ में कोई हमारा छोटा कार्यकर्ता, कितने लोग हैं लखनऊ के यहाँ कार्यकर्ता है, वो खड़े हुए देखो, लखनऊ से हो ना? हाँ, क्या नाम है? अनुराग। उसे कहो कहाँ रहते हो? रईसबाग, आइसबाग। ये अनुराग है, आइसबाग कार्यकर्ता। मैं भी देख रहा हूँ इसको, नाम देखो, मैंने पूछा ना आपसे। जी। हाँ, तो अनुराग इसी से आके मिल लेगा वो। सुशील तिवारी तो खुलेआम जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की फोटो का पुतला दहन करता है। उससे पूछिएगा जाकर कभी किसी बलात्कारी का पुतला दहन किया है? कभी गरीबों को पीटने वाले का पुतला दहन किया है? कभी सरकार जो देश को लूट रही है उसका पुतला दहन किया है? देखिए उनकी नीति है। सावरकर को, गोवलकर को पढ़िए। नथुराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी, क्यों गोली मारी थी? बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को जीवन दान दिया था, क्यों? सावरकर अंग्रेजों से माफ़ी मांगते, क्यों? तो ये नस्ल तो वही है। नस्ल थोड़ी बदल जाएगी भाई। हमारी नस्ल जो है ये लड़ने वाली नस्ल रही है हमेशा। देश के लिए मरने मिटने वाली नस्ल नहीं है। हमारे इतिहास उठाकर देखिए तो लखनऊ है, जाइए चारों तरफ प्रतिमाएं देखिए किन की छपी हुई हैं। तो उनकी नस्ल है गद्दारी की भाई। आज का पहला काम नहीं है उनका, ये तो चलता आ रहा है। और चंद्रशेखर रावण का फोटो फूंक देंगे कमरे में बंद करके। एक कार्यकर्ता का नाम लिया, उसके सामने दिखा दे फूंक के जाके। अगर उसकी नहीं कहूँगा, गलत नहीं कहूँगा, उसमें दम है तो उसके सामने फूंक दे। हिम्मत है तो फूंक ही नहीं सकता। सुशील तिवारी तो खुलेआम धमकी देता है। आप लोग क्या कर रहे हैं इसको? नहीं, हम धमकी देने वाले लोग नहीं ना। हमने काम तो संवैधानिक लोग हैं भाई। एफआईआर दर्ज करेंगे। ठीक है, सरकार देखे जिन लोगों ने देश बेचा, देश के साथ गद्दारी की, आज वो धमकियाँ दे रहे हैं। उन लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं जिन्होंने, जो यहाँ की जल जंगल ज़मीन को संभाले हुए हैं, जो यहाँ की गंदगी उठाते हैं, जो साफ़ सफाई करते हैं, जो देश को चलाते हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं। उनकी औकात है धमकी देने की। सुशील तिवारी भाई, आप जो है ना अपना काम करें। जो आपका मूवमेंट है वो आप अपना मूवमेंट चलाएं, हम अपना मूवमेंट चलाएंगे। हमारा मूवमेंट संविधान का मूवमेंट है, तुम्हारा मूवमेंट मनुस्मृति का मूवमेंट है। अब तुम जान चुके हो कि मनुस्मृति को तुम स्थापित नहीं कर पाओगे, किसी कीमत पर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बौखलाया हुआ है वो भाई, उल्टे सीधे काम कर रहा है। बहुजन आंदोलन के लोग उल्टा सीधा कह रहा है। यहाँ पे राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है, कैसा लगा आपको? यहाँ पे आप जो है संबोधित भी किए। देखिए ये सम्मेलन, मैं तो कई सारे सम्मेलनों को संबोधित कर चुका हूँ। और हमारा तो इतिहास है। इतिहास का हम जितने लोग यहाँ से बौद्धित तो हैं। ये भारत तो बौद्धों का ही तो देश है। ये भारत बौद्धों का देश है। यहाँ न्याय पर आधारित शासन हुआ है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता रही है। यहाँ पुष्पमित्र शुंग ने राजा वैदरथ की हत्या करके धोखे से इस देश को मनुवाद के चंगुल में फंसाया है। तो ये देश अब वापस अपनी ओर जा रहा है, जहाँ इसकी नीति थी वो शांति, अमन, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था,
ये वहीं आ रहा है सर जिसमें दिल्ली से एक सवाल आ रहा है। हाँ दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा पढ़कर जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आरएसएस और हिंदू और भाजपा भी खुलेआम विरोध कर रही है किस चीज़ का, 22 प्रतिज्ञा की। वो भी ले लें। यहाँ भी जो है फिर दोहराई जाएगी। मैं कह रहा हूँ आरएसएस के लोग भी आगे 22 प्रतिज्ञा ले लेना, हम कौन से मना कर रहे हैं उन्हें भाई किसी ने मना किया? वो तो खुलेआम कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। अरे फिर वही बात होगी है, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र थोड़ी है ये, किसने कहा था हिंदू राष्ट्र है ये बौद्ध राष्ट्र तो हो सकता है, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। आरएसएस के लोगों को दिक्कत है आए, वो भी 22 प्रतिज्ञा ले, हम दिला देंगे। मेरा भीम आर्मी कार्यकर्ता दिला देगा, ये निकाय है छोटा कार्यकर्ता भीम आर्मी का, ये दिला देगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो दुखी ना हो, आरएसएस के लोग दुखी ना हो। देखिए आडंबर के खिलाफ लड़ाई थी, है और रहेगी। आडंबर को तुम ज़्यादा दिन खड़ा नहीं कर पाओगे। जब भी तर्कशील लोग खड़े होंगे, जब भी शिक्षा का विकास होगा, तो समझिए आडंबर दूर चला जाएगा। ये अब हो रहा है तो बौखलाए हुए हैं बेचारे। आखिरी सवाल सर ये है कि हिंदू आर्मी का चीफ जो है सुशील तिवारी तलवार लेकर सामने आ जाता है, भीम आर्मी क्या करेगी? भीम आर्मी क्या करेगी? भीम आर्मी शिक्षा शैक्षिक नीति पर अपना काम कर रही है। भीम आर्मी छोटे छोटे बच्चों को पाठशालाओं में पढ़ा रही है, फूले साहब अम्बेडकर सिखा रही है, बुद्ध पेरियार सिखा रही है, रैदास कबीर नानक सिखा रही है। ठीक, तलवार हम नहीं सिखाते अपने बच्चों को, ठीक है, हम तर्कशील लोग हैं, तर्क पर बात करते हैं। वो तलवार सिखाए, हम कलम सिखाएंगे, ठीक है। एक कलम कई लाख तलवार पर भारी होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये दिखाया है करके कि जिस नीति को कोई नहीं बदल पाया, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने उस नीति को बदला। तो हम कलम से मजबूत करेंगे। रही तलवार की बात, ये तो हमारे खून में है भाई। महा रेजिमेंट, चमा रेजिमेंट ब्लड में है, पासियों का आंदोलन ब्लड में है। और आंदोलन उठा के देखिए ना आप, इतने महापुरुष हैं। आज़ादी की लड़ाई देख लीजिए, चोरा चोरी कांड किसने, कौन थे भाई? हम ही तो थे। तो तलवार से हमसे अच्छा वास्ता थोड़ी किसी का है। ये जो जंगलों में शिकार करते हैं कौन है? ये आदिवासी बड़े कौन है? अशोका। तो ये है कि भाई तलवार उठाना और तलवार का प्रयोग करना, वो उठाते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रयोग करना जानते हैं। ठीक, हम तो हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें रोक रखा है। हम तो हमें अपने अधिकार चाहिए, सम्मान सुरक्षा चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए, बात खत्म। इधर भीम आर्मी के चीफ विनय रतन जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी तलवार से सामना करेगा तो हम कलम से सामना करेंगे।